नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का। तो इससे पहले भी मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ इस सब्जेक्ट से संबंधित। यदि आप लोगों को अभी तक नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की उत्तर प्रदेश भर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश या इंडिया भर में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी में ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हो या किसी भी सेमेस्टर में। यदि आपका सब्जेक्ट यही है तो आपके लिए वीडियो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आ जाती है मेथड ऑफ सीड सोविंग की, ठीक है। मेथड ऑफ सीड सोविंग, बीज बुवाई की विधियाँ। तो इसमें आ जाती हैं 2 विधि, छिड़कवा विधि और कतार बुवाई विधि। ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड लाइन सोविंग मेथड। तो जिसमें सबसे पहला आ जाता है छिड़कवा विधि या ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। जिस प्रकार से इसमें हम लोग खाद को फेंका करते हैं ये वही विधि है, ठीक है। तो यदि आपका जो है ये पूछा जाता है कि छिड़कवा विधि क्या है तो आप इसमें उस तरीके को भी लिख सकते हैं जैसे कि जैसे खाद को फेंका जाता है, खाद की बुवाई की जाती है, उसी प्रकार से ये विधि है। इसी विधि से जो है खाद की बुवाई की जाती है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है, क्या बताया गया है कि बीजों की बुवाई करने की यह एक अवैज्ञानिक विधि है। यह कैसी है? अवैज्ञानिक है। ये विधि जो है वैज्ञानिक नहीं है। सबसे ज़्यादा ये विधि जो है गांव में ही उपयोग की जाती है। फिर आता है यह विधि सरल एवं पुरानी है। यह विधि सबसे सरल है और सबसे पुरानी भी है। इस विधि में सामान्यतः ऐसे फसलों के बीज बोए जाते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, जैसे धान गेहूँ हो गया, ठीक है। तो इनका आकार जो है छोटा होता है। या खाद हो गई तो इन खाद का या धान गेहूं का आकार जो है छोटा होता है, हमारे हाथों में आ जाता है। अब जैसे गन्ना है तो गन्ने का जो बुवाई की जाती है तो गन्ने की बुवाई ऐसे नहीं कर सकते हैं, छिड़काव विधि से नहीं कर सकते हैं। तो अगला आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है कि जैसे वर्षीम, लूसेन धान, बाजरा, सरसों, राम तिल, लघु धान्य आदि। तो इन सभी चीज़ों की जो है बुवाई किससे की जाती है? छिड़कवा विधि से की जाती है, या मशीन से भी कर सकते हैं आज के समय में। इस विधि में बीजों को बोने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी की जाती है। इसके बाद बीजों को हाथों से छिड़क कर बो दिया जाता है। फिर बोने के बाद बीजों को या तो पाटा चलाकर भूमि में मिला दिया जाता है अथवा हल्के कृषि यंत्रों से जैसे बखर इत्यादि से मिला दिया जाता है। आज के समय में रोटावेटर या हैरंग समझ लीजिए, ठीक है। इस विधि की लाभ एवं हानियाँ इस प्रकार हैं। कल्टीवेटर, ठीक है, हैरंग नहीं, कल्टीवेटर। जो हैरंग होता है तो ये हैरंग जो है एक जगह की मिट्टी को दूसरी जगह पर डालता है, और जो कल्टीवेटर होता है वो जहाँ की तह पर, मतलब जिस जगह की मिट्टी है वहीं पर छोड़ देता है, सिर्फ उस जगह को खोद देता है, ठीक है। और इसका लाभ क्या है? लाभ पहला आ जाता है कि यह आसान एवं सस्ती विधि है, एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या है? बुवाई के लिए किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तीसरी विधि है कि इस विधि में कम समय में अधिक बुवाई की जा सकती है। फिर अगली जो है हानि आ जाती है। इससे हानियाँ क्या हैं? इसे बीज की मात्रा, गहराई एवं बुवाई अंतरण पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। बीज की मात्रा में, ठीक है, इसमें बीज ज़्यादा भी लग सकते हैं
और कम भी लग सकते हैं, आपके छिड़कने पर ही निर्भर करता है। गहराई एवं बुवाई अंतरण, तो इसमें जो है खेत गहरा भी हो सकता है, बीज जो है गहराई में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बुवाई में भी अंतर हो सकता है, कोई बीज ऊपर रह सकता है, कोई बीज नीचे रह सकता है, पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है कि जिसको चाहूँ उसको खेत का आधा हिस्सा चाहो गहराई में कर लो, आधा हिस्सा चाहो ऊपर की ओर कर लो, ठीक। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हर जगह पर अलग अलग हिसाब है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है इसमें, ठीक है। कहीं पर गहराई में पहुंच जाएगा तो कहीं पर ऊपर ही रह जाएगा बीज। फिर दूसरी विधि है, जो बीज ज़्यादा गहराई पर चले जाते हैं वे सड़ जाते हैं। जो बीज जो है ज़्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो दब जाते हैं और उनको नमी मिलती है, फिर वो सड़ने लग जाते हैं, ठीक है, उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। और जबकि कुछ बीज सतह पर ही रह जाते हैं। जो बीज सतह पर रह जाते हैं उनके लिए जो है जो उनमें अंकुरण होता है, जो उस अंकुरण में जो है ऊपर को निकलने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। उसके ऊपर की जो भी मिट्टी होती है वो आराम से हट जाती है, तो पौधा जो है आराम से निकल जाता है, ठीक है, अंकुरित हो जाता है। वे अंकुरित नहीं हो पाते, ठीक है। जो बीज कुछ बीज सतह पर ही रह जाते हैं वे अंकुरित नहीं हो पाते। जो बीज देखो जो बिल्कुल सतह पर रह गए हैं, जिनके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आई है, तो वो जो है बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते। जो ज़्यादा नीचे में पहुंच जाते हैं वो भी अंकुरित नहीं होते हैं। जिनके ऊपर हल्की सी मिट्टी हो जाती है तो वो अच्छे से जल्दी जो है अंकुरित हो जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इनमें अधिक बीज की आवश्यकता होती है। इसमें जो है अधिक बीज लगते हैं, ये तो आपकी बुवाई पर ही निर्भर करता है। और अधिक बीज ऐसे हो सकता है कि जैसे आपने फेंका तो एक जगह पर ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह पर कम हो जाएगा, तो इसमें जो है बीज अधिक लग जाते हैं। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है, फसल की सिंचाई में अधिक समय लगता है। इसकी जो है फसल की सिंचाई में अधिक समय लगता है कि जैसे यदि हम किसी मशीन के द्वारा बोते हैं तो एक लाइन से पौधे लगे हुए होते हैं, और जो जल को जो है सिंचाई में जब जल को छोड़ा जाता है तो उनको सीधी रेखा में जाने में आसानी होती है, और ऐसे टकरा टकरा करके वो आगे को बढ़ते हैं, तो इसमें जो है दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसी वजह से सिंचाई में जो है अधिक समय लगता है। फिर निराई गुड़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। निराई गुड़ाई में तो बाधा उत्पन्न होगी ही, कहीं पर जो है बहुत ही कम जगह होगी और कहीं पर जो है ज़्यादा जगह होगी। जहाँ पर ज़्यादा जगह होगी वहाँ पर निराई गुड़ाई में आसानी होगी, जहाँ पर कम जगह रह जाएगी वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त निराई गुड़ाई के यंत्रों का उपयोग भी संभव नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए जो है यदि आप यंत्रों का उपयोग करें तो इसका यंत्रों का उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बीज जो है इधर गड़े हैं, कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं, तो कोई उनका एक हिसाब नहीं है, एक लाइन से वो नहीं है, ठीक है। जो एक लाइन से नहीं है तो उसमें यंत्र चलाने में असुविधा होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि नुकसान ही होता है, ठीक। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, कतार बुवाई विधि। कतार बुवाई विधि क्या होती है? लाइन सोविंग मेथड। तो लाइन सोविंग मेथड क्या होता है? इस विधि में बीजों की बुवाई कतारों में की जाती है। खेत की तैयारी के बाद विभिन्न यंत्रों की मदद से हाथों से बुवाई या रोपण कतार में की जाती है। यह एक वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधि है। इस विधि के लाभ एवं हानियाँ निम्नलिखित हैं। तो इसकी लाभ और हानियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें कि इस विधि में हम बीज बुवाई की मात्रा पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसमें जो है बीज बुवाई की मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, जितना चाहें उतना ही बीज गिरेगा। फिर दूसरा आता है अगला पॉइंट हमारा कि बीजों की बुवाई इच्छित गहराई एवं दूरी पर कर सकते हैं। इसमें जो है इच्छित दूरी और गहराई पर कर सकते हैं, जी चाहे जितना हम गहराई से बीज को जो है बो सकते हैं, जी चाहे जितना हम ऊपर की ओर से बीज को बो सकते हैं, ठीक है। और बीजों की जो दूरी है
उसको भी हम अपने अनुसार कर सकते हैं, और छिड़कवा विधि में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि छिड़काव विधि की तुलना में बीज कम लगते हैं। छिड़काव विधि में जो है एक जगह पर जो है कई बीज गिर सकते हैं, और इसमें जो है एक जगह पर एक ही बीज गिरता है, तो जिसकी वजह से बीज की कम लागत लगती है। फिर अगला पॉइंट आता है कि फसल की निराई गुड़ाई में आसानी से की जा सकती है। इसकी जो है जो मशीनों द्वारा बुवाई की जाती है, ठीक है, या जो लाइनों में बुवाई की जाती है, तो उसमें जो है मशीनें या यंत्र आराम से चल सकते हैं, निराई गुड़ाई में आसानी होती है। ठीक है। एक सीधी रेखा में होती हैं इसमें फसलें, तो बीज का जो स्थान होता है वो खाली होता है, जिससे हम निराई गुड़ाई करने में हमें आसानी होती है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा कि इस विधि में अधिक सिंचाई दक्षता मिलती है, साथ ही सिंचाई में भी कम समय लगता है। तो इसमें जो है सिंचाई में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जल को जो है एक सीधी रेखा मिल जाती है। ठीक है। उसको कोई भी अवरोध नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जल जो है सीधा चलता रहता है। फसल कटाई में भी इससे आसानी होती है। ठीक है। एक बराबर होते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसी वजह से जो है कटाई में भी आसानी होती है। ठीक है। और जैसे इसमें जो होता है एक पौध हो गई, एक पौध को एक ही बार में काट सकते हैं, जो इसका क्या नाम जो लाइनों से किया जाता है। ठीक है। जिसकी लाइनिंग में बुवाई की जाती है। अगर पौधा उसका मोटा है, ठीक है, तो उसकी कटाई में जो है आसानी होती है, और पतला है तो एक साथ में कई पौधे आ जाते हैं। और जब हाथ से छिड़कवा विधि भी की जाती है, जब छिड़कवा विधि से बुवाई की जाती है तो उनमें जो है दूरी हो जाती है, तो एक बार में एक ही पौधा आ सकता है, या एक बार में कई पौधे, जो एक साथ में कई पौधे हो जाएंगे तो वो विकसित भी कम होंगे। ठीक है। उत्पादन भी उससे कम हो सकता है। और इसमें जो है हानियाँ देख लेते हैं। हानियाँ क्या हैं इसमें? यह बुवाई की एक महंगी विधि है। कैसी विधि है? यह बुवाई की एक महंगी विधि है, और बुवाई में अधिक समय लगता है। बुवाई की जो है महंगी विधि कैसे है? क्योंकि इसमें जो है मशीनों की आवश्यकता हो सकती है, और मज़दूरों की आवश्यकता हो सकती है। यदि मशीन से बुवाते हैं तो उसमें जो है मशीन का खर्च देना पड़ता है। यदि मज़दूर लगा कर के लाइनों में बोते हैं तो उसमें भी अधिक खर्चा पड़ता है। और बुवाई में अधिक समय लगता है, तो बुवाई में जो है एक ओर से शुरू किया जाता है, दूसरी ओर ख़त्म किया जाता है। ठीक है। होता यही छिड़कवा विधि में भी है, लेकिन उसमें जो है समय कम लगता है, एक ओर से फेंकते चले जाओ बस। और इसमें जो है दूरी का भी हिसाब रखना पड़ता है कि हाँ इतनी दूरी पर हमें पौधों को लगाना है, और रेखा देखनी पड़ती है कि हाँ सीधी रेखा में है, लाइन के हिसाब से ही लगाना पड़ता है। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि बुवाई के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें जो है बुवाई के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिसमें खर्च अधिक लग सकता है। ठीक है। इसके लिए यंत्र पर्याप्त होने चाहिए। यह 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकारों का होता है भाई? एक तो समतल बुवाई विधि, दूसरी रोपण विधि, तीसरी है मेड़ विधि। तो समतल बुवाई विधि वो होती है जो एक बराबर खेत में की जाती है। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की लाइनें नहीं होती हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की लाइनें नहीं होती हैं। और रोपण विधि में गड्ढे होते हैं। ठीक है। जिसमें पौधों को लगाया जाता है, और इसकी एक जो है जगह को, एक इसके स्थान को जो है पहले से ही बताया जाता है कि हाँ इस जगह पर किसी भी पौधे की जो है किसी भी पौधे का रोपण किया जाएगा। और मेड़ विधि में जिस प्रकार से आलू को बोया जाता है, तो उसमें जो है सभी मेढ़ें बना दी जाती हैं। ठीक है। और जो रोपण विधि है, रोपण में देखो धान भी लगता है, तो रोपण विधि में जो है जल की भी आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से धान का जो रोपाई की जाती है, तो आप धान के बारे में तो जानते ही होंगे कि कैसे खेत में धान की जो है रोपाई की जाती है। समतल बुवाई में आप इससे समझ लीजिए कि जैसे आप गेहूँ बोते हैं, ठीक है, तो वो समतल बुवाई हो जाएगी।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जाता है समतल बुवाई विधि। समतल तैयार खेतों में बुवाई की निम्न विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? देसी हल के पीछे बुवाई। ठीक है, देसी हल के पीछे बुवाई ऐसे कि जैसे मूंगफलियां बोई जाती हैं तो चाहे तो आप हल के पीछे पीछे बोएं, या जैसे गन्ना बोया जाता है तो कोण बना दिए जाते हैं, उसके पीछे से फिर गन्ने डालने होते हैं। ठीक है, इसमें देसी हल के पीछे बुवाई। इस विधि में समतल तैयार खेत में देसी हल के माध्यम से बनाए गए कोणों में बुवाई की जाती है। एक आदमी देसी हल से कोण बनाता है, जबकि पीछे से दूसरा आदमी खुले हुए कोणों में बीजों की बुवाई करता है। बीजों के बोने के बाद पाटा चला करके बीजों को ढक दिया जाता है। तो आप लोगों ने यदि मूंगफली की बुवाई देखी होगी या गन्ने की बुवाई देखी होगी तो इसी प्रकार का ये होता है। ठीक है, देसी हल के पीछे बुवाई करना इसी प्रकार का होता है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, उन्हीं के तरीक़ों को लिख देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा याद करने का नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये देसी हल के पीछे इसमें बुवाई की जाती है। तो इसका मतलब है, देखो गन्ने की यदि बुवाई की जाती है तो पहले उसके जो है कोण काटे जाते हैं। कोण किनको कहते हैं? बोने के लिए एक जुताई करना। ठीक है, जुताई समझ सकते हैं कि गड्ढा करना। ठीक है, नाला बनाना। ठीक है, जब नाला बन जाएगा तो उसमें जो है जहाँ तहाँ पर जो है बीजों को रोप दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। उसके बाद पाटा चला करके उसको फिर से ढक दिया जाता है। ठीक है, उसको पाटा चला करके फिर से ढक दिया जाता है। तो ये चीज़ है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं, डिबलिंग विधि। डिबलिंग विधि क्या है? इस विधि में डिबलर यंत्र के माध्यम से बुवाई की जाती है। डिबलर यंत्र एक होता है, उसकी सहायता से जो है इसकी बुवाई की जाती है। यह एक साधारण यंत्र होता है जिसका आकार आयताकार होता है। यह एक लोहे या लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ होता है। इस फ्रेम में खूंटियाँ लगी हुई रहती हैं। इन खूंटियों की आपस की दूरी कम या अधिक करने के लिए वैकल्पिक छेद या अन्य व्यवस्था रहती है। यंत्र के बीचों बीच एक हत्था भी लगा होता है। तैयार खेत में इस यंत्र को हटाकर रखते हैं। खूंटियों के कारण तैयार खेत में बने छेदों में बीजों की बुवाई की जाती है। बोए हुए बीजों की मिट्टी को फिर उसके बाद जो है ढक दिया जाता है। तो यह इसमें जो है कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जो जानवरों के द्वारा कल्टीवेटर चलता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है पहले आप लोग जो है साइड में देख सकते हैं, इसी प्रकार का ये होता है। ठीक है, जो जानवरों वाला कल्टीवेटर है इसी प्रकार से होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो चाहे तो आप जो आज के समय में कल्टीवेटर आते हैं उस चीज़ को आप देख सकते हैं, वो भी यही चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ होती है, बस वो छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। और जो कल्टीवेटर होता है वो देसी कल्टीवेटर है। ये जो है बनाया गया, कैसा बनाया गया? वैज्ञानिकों के द्वारा उसी को देख करके बनाया गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आ जाता है ड्रिलिंग विधि। ड्रिलिंग विधि क्या होती है? इस विधि में बीजों की बुवाई बैल चलित या ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल या सीड कम ड्रिलाइज़र ड्रिल के माध्यम से की जाती है। इस विधि में बीज एवं उर्वरक एक ही कतार में डाले जाते हैं। तो ये भी वही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, ड्रिलों से छेद कर दिए जाते हैं और जिसमें जो है बीजों को डालना होता है। या आप जो है ये समझ सकते हैं कि कल्टीवेटर से भूमि में जो है छेद कर दिए जाते हैं और उसमें ही क्या होता है, बीजों को डालना होता है। ठीक है, तो ये ड्रिलिंग का मतलब यही है कि भूमि में जो है होल करके उनमें बीजों का डालना। फिर अगला पॉइंट आ जाता है क्रिस क्रॉस विधि। तो क्रिस क्रॉस विधि क्या है? इस विधि को आर पार विधि भी कहते हैं। इस विधि में बीजों को दो दिशाओं में समकोण पर बुवाई करते हैं। ठीक है, समकोण पर बुवाई करते हैं।
फिर है रोपण विधि, ट्रांसपोर्टिंग। तो ये रोपण विधि क्या है? तो रोपण विधि आप जो धान की विधि है उससे आप समझ सकते हैं रोपण कैसे किया जाता है। जिस प्रकार से धान लगाए जाते हैं, जो एक बेड़ गांव में जो है उसको बेड़ बोला जाता है, जो कि हम जिसे नर्सरी कह सकते हैं। ठीक है, पहले नर्सरी लगाई जाती है, नर्सरी को फिर उसके बाद उखाड़ करके एक फील्ड में लगाया जाता है, फील्ड अर्थात खेतों में लगाया जाता है। और मेड़ विधि में ये होता है कि मेड़ों पर पौधों को लगाना ही मेड़ विधि कहलाती है। रोपण विधि खेतों में की जाती है या मेड़ों पर भी की जाती है। ठीक है, तो रोपण भी आप लोग समझ चुके होंगे और मेड़ विधि भी समझ चुके होंगे, क्रिस क्रॉस विधि भी समझ चुके होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए एक प्यारा सा वीडियोस बना देंगे। ठीक है, आपके समझने के लिए एक बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे का जो भी है अगले वीडियो में जो है आपके लिए लेकर के आएंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।